हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से जो हमारी द्वितीय पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका हम तीसरा अध्याय लेंगे जिसका टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। इससे पहले हमने मानव विकास भूगोल की जो प्रथम पुस्तक है मानव भूगोल में पढ़ा था, लेकिन उसमें मानव विकास हमने पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम मानव विकास जो है भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग इसको, मानव विकास है क्या। अब बच्चों, जो मानव विकास है इसको आप सामान्य भाषा में मनुष्य के विकास से ले सकते हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो। अब जो मानव विकास है वो स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक बच्चों पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, सामाजिक, समाज से रिलेटेड और राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब क्या है, हमें मनुष्य को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, लोगों की जो चॉइस हैं कुछ भी उनमें और अधिक क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, और उनके शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या करता है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है। इसमें क्या करता है, प्रत्येक देश को उनके विकसित, अल्पविकसित और विकासशील के आधार पर उनको क्रमवार रखता है। अब आज हम इसी जो क्रमवार है इसको हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि कौन सा राज्य अधिक विकास कर रहा है और कौन सा राज्य या अल्प विकसित है, उसके संदर्भ में देखेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु हैं बच्चों, आप ध्यान से सुनना, ये फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे मानव विकास सूचकांक जो है HDI, इसके जो प्रतिपादक थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक थे। डॉक्टर महबूब उल हक बच्चों, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, अक्सर याद रखना। 2019 में भारत को जो है मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान मिला। इससे पहले भारत 130वां स्थान पे था, 2019 में 129वें स्थान पे आ गया है। पहला मानव विकास सूचकांक जो है बच्चों वो 1990 में प्रकाशित हुआ था, और हर साल UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है, इसे प्रकाशित करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। बच्चों, जो हमारा भारत देश है उसको अन्य देशों में क्या मध्यम विकास सूचकांक में रखा गया है। अब लेकिन हम इसमें भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो है राज्यों को, जो हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 3 मानव विकास सूचकांक में बांट रखा है। उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक और निम्न मानव विकास सूचकांक। इन मानव विकास सूचकांक को उनके शिक्षा के स्तर पर, रहन सहन के स्तर पर और आर्थिक स्तर पर रखा गया है। अब इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब उच्च में देखिए बच्चों, जो उच्च मानव विकास सूचकांक में उनमें से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले इसमें है केरला, जिसका मानव विकास सूचकांक उच्च है। उसके बाद चंडीगढ़, देन गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, पंजाब, हिमाचल, सिक्किम, तमिलनाडु, दमन एंड द्वीप और हरियाणा, ये सभी जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, इनको उच्च मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। उसके बाद अगला है हमारा मध्यम मानव विकास सूचकांक। अब इसमें कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे इसमें मिजोरम है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, गुजरात है, तेलंगाना है, दादरा नगर हवेली है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है। बच्चों, जो हमारा निम्न मानव विकास सूचकांक है उसमें हमारे कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन सभी को क्या कर रखा है, उनके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर देखते हुए उनको जो निम्नतम मानव विकास सूचकांक है उसमें रखा गया है। अब हम भारत के संदर्भ में विकास देखते हैं। बच्चे, जो भारत के संदर्भ में विकास है, विकास जो है सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली जटिल संकल्पनाओं में से एक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं,
यदि विकास एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास जो है वृद्धि के साथ साथ हमेशा विकास चलते रहता है। अब किन्हीं क्षेत्रों में हम जैसे भारत ही ले लें, भारत के जैसे केरला है, केरला को जो उच्च मानव विकास सूचकांक में रखा था, वहाँ के हैं स्कूल काफ़ी मात्रा में है। हमेशा लिटरेसी रेट जो है बच्चों वो केरला का ही जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा केरला में ही है। लिंगानुपात देख लीजिए आप, सेक्स रेशियो भी केरल में ही ज़्यादा है। वहाँ क्या हो रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ भी रही तो वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। अब किन्हीं क्षेत्रों में हम विकास करते जा रहे हैं, स्कूल खोलते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ स्कूल खोलना ही पर्याप्त नहीं है। स्कूल खोलने के लिए हम स्कूल में पर्याप्त साधनों के भी होने बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कर दिया है कि स्कूल तो काफ़ी मात्रा में खोल दिए हैं, लेकिन क्या है अब बच्चे जो हैं ज़्यादा अधिकतर आजकल प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में जा रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं वहाँ क्या हो रहा है, पैसा तो लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना वहाँ टीचर अवेलेबल हैं। हिल एरिया में जहाँ कहीं है तो वहाँ बच्चे बहुत ही कम मात्रा में हैं। विकास ने जो है मानव जीवन की गुणवत्ता को अनेक तरीकों से प्रभावित किया है। आर्थिक दृष्टि से देखें, हम आर्थिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, हर किसी में क्या है विकास की जरूरत पड़ती है। बिना विकास के बच्चों कुछ भी संभव नहीं है। कारण क्या है, कुछ राज्य जो हैं वो मानव विकास की दृष्टि से अत्यंत उच्च हैं। अब जैसे सबसे लास्ट में जो निम्न मानव विकास सूचकांक था उसमें बिहार को लिया गया था। वहाँ इसलिए लिया गया था बच्चों, वहाँ विकास की जो संभावनाएं हैं वो अभी तक निरंतर क्या बढ़ नहीं रही हैं। आप लोग देखेंगे कि बिहार के अधिकतर लोग जो हैं रोजगार की दृष्टि से एक राज्य से दूसरे राज्य में अक्सर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। किसके लिए, रोजगार के लिए। उसी कारण वहाँ क्या है मानव विकास सूचकांक जो है अत्यंत निम्न है, इसीलिए उसे मानव विकास की श्रेणियों में निम्न स्थान पे रखा गया है। तो बच्चों आज आपका भारत के संदर्भ में विकास या मानव विकास सूचकांक ये टॉपिक इतना ही था। इससे पहले इस टॉपिक के बारे में जो डिटेल में वो मैंने आपको पहले मानव भूगोल वाले पुस्तक में अच्छे से पढ़ा दिया था। आज का आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।